हेलो दोस्तों, राम राम सलाम सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम विकास ठाकुर है और आप सभी का स्वागत करता हूं नेट गुरु चैनल की तरफ से। दोस्तों मैं आज आपके लिए फिर एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा आज कि आप जैसे कि आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो इंटरनेट है क्या, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, किसने इसको बनाया और इसका जनकदाता कौन है। तो ये सारा कुछ फंडामेंटल बताने वाला हूँ आपको। और हाँ, और वीडियो को अंत तक देखिएगा ज़रूर, और जब तक आप वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ, जो नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है ना आपको, इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि लोगों को ये पता चले कि इंटरनेट जो हम लोग आजकल बेसिकली यूज करते हैं और कहाँ कहाँ आपको बताइए सब जगह यूज़ करते हैं। आप मेरी वीडियोज़ को देख रहे हो तो इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हो। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधा ले चलता हूँ आपको टॉपिक पर। तो देखते रहिएगा, हाँ वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक दोस्तों। का स्वागत है हमारे नेट गुरु चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए बताने वाला हूं कि आप जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हो, इंटरनेट कहां से बना और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों देखते रहिएगा, मैं आपको बताने वाला हूं सब कुछ कि आजकल जो बेसिकली हम लोग इंटरनेट जो इस्तेमाल करते हैं कहाँ से उत्पत्ति हुई। और अभी भी जो आप मेरी वीडियो देख रही हो वो इंटरनेट के माध्यम से ही देख रही हो। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा कि इंटरनेट है क्या, इंटरनेट है क्या और कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ, तो देखिएगा कुछ आर्टिकल हैं जो इंटरनेट से रिलेटेड लिखे हुए हैं। इंटरनेट क्या है, इसकी परिभाषा तथा फ़ायदे नुकसान हिंदी में जानकारी। तो मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ, एक एक बात सब पढ़ के बताने वाला हूँ आपको। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट हम इंसानों की मूलभूत ज़रूरत यानी कि फंडामेंटल नीड बन चुका है, जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आप इस आर्टिकल को इंटरनेट से कनेक्टेड मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर पर ही पढ़ रहे हैं और इंटरनेट की सुविधा मिलने पर ही इस आर्टिकल को आप तक पहुंचा पाया हूं। खैर मुद्दे की बात पर आते हैं। इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है। और इंटरनेट क्या है? व्हाट इज़ इंटरनेट इन हिंदी? इंटरनेट की परिभाषा, इंटरनेट को किसने बनाया, इंटरनेट का मालिक कौन है और इसे कौन चलाता है, वगैरह वगैरह सवाल गूगल करते रहते हैं। इस आर्टिकल के माध्यम से मैं ऊपर पूछे गए सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जिस व्यक्ति ने जो आर्टिकल लिखा है बाकी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो इंटरनेट क्या है। इंटरनेट को हम हिंदी में अंतर्जाल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अंतर्जाल। ये रहा अंतर्जाल, जो कि हम हिंदी में इसको अंतर्जाल कहते हैं। इंटरनेट एक महाजाल है जो दुनिया का सबसे बड़ा और व्यस्तम कंप्यूटर नेटवर्क है। अब बात करते हैं कि इसकी खोज और कहाँ से हुई। तो थोड़ा मुझे बैक जाना होगा और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसकी खोज कहाँ से और कैसे हुई। कौन था वो व्यक्ति जिसने इसकी खोज की। इंटरनेट की उत्पत्ति से लेकर अब तक का सफ़र जो रहा है, प्रेजेंट में हम लोग इंटरनेट से बहुत कुछ कर रहे हैं फ़िलहाल में। तो इंटरनेट कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे कैसे इसकी इंटरनेट की खोज हुई, वो सारी कुछ जानकारी देने वाला हूँ आपको। इंटरनेट की परिकल्पना किस प्रकार हुई और यह कैसे अपने वर्तमान स्वरूप में पहुँचा, यह एक बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न है जो कि प्रत्येक इंटरनेट उपयोगकर्ता के मस्तिष्क में उभरता है। इंटरनेट मूलतः सैन्य गतिविधियों का परिणाम है। बात उस समय की है जब रूस व अमेरिका के मध्य शीत युद्ध जारी था। ये बात काफ़ी समय पुरानी है, मैं आपको बता दूं। जब रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध जारी था, दोनों ने अनेक परमाणु हथियार विकसित कर लिए थे। दोनों की जब लड़ाइयाँ आपस में हो रही थी, दोनों आपस में परमाणु हथियार विकसित कर रखे थे दोनों ने। उस समय अमेरिका के रेड कॉरपोरेशन, जो कि अमेरिका सेना का एक प्रमुख सलाहकार संगठन था उस टाइम पे, एक रेड कॉरपोरेशन, और जो कि अमेरिका सेना का प्रमुख सलाहकार संगठन था, ने एक ऐसे कंप्यूटर नेटवर्क की परिकल्पना की जो कि परमाणु हमले के बाद भी कार्य कर सके। यानी कि उनको ये था कि अगर मान लो मैं परमाणु बम छोड़ भी दूं तो उसके बाद भी वो कार्य करे। कैसे करेगा? उन्होंने एक दिमाग लगाना स्टार्ट किया। तब एक कंप्यूटर नेटवर्क मार्ग का प्रयोग करते हुए नेटवर्क व्यवस्था स्वतः ही जारी रह सके। इससे पहले कंप्यूटर को श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज लाइन में भी जोड़ा जाता था। यानी कि श्रेणी क्रम में इस कंप्यूटर को जोड़ा जाता था उस टाइम पे, श्रेणी क्रम में। अब बात करते हैं अभी श्रेणी क्रम में जब कंप्यूटर को जोड़ा जाता था ना, तो वो कौन व्यक्ति था जिसने कब स्टार्ट किया, कब इंटरनेट हमारे पास हम लोगों तक पहुंचा जो अब तक है। अर्थात यदि ये कंप्यूटर ख़राब हो गया तो आगे का नेटवर्क बिगड़ जाता था। यानी कि एक श्रेणी में, यानी एक ही लाइन में दो कंप्यूटर थे, अगर पिछला ख़राब हो जाता था तो आगे का जो ख़त्म हो जाता था पूरा। इसे पॉइंट टू पॉइंट यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रकार का नेटवर्क कहा जाता था उस टाइम पे। इसको हम कहते थे पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। यानी कि एक कंप्यूटर ये रखा हुआ है
एक ये रखा हुआ है, एक ये रखा हुआ है, एक ये रखा हुआ है। अगर यहाँ से अगर उसको कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई तो आगे का जो नेटवर्क था वो ख़त्म हो जाता था तुम्हारा, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे, इंटरनेट की विकास यात्रा को लगभग 40 से 50 साल हो गए हैं। इंटरनेट का पितामह कैलिफोर्निया के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, हाँ ये हैं जिन्होंने इंटरनेट की खोज की, ये हैं आपके लियोनार्डो क्लिनरॉक, इनका नाम है लियोनार्डो क्लिनरॉक को कहा जाता है। डॉक्टर क्लिनरॉक और उनके साथियों ने 2 सितंबर 1969 को, तो दोस्तों ये विशेषकर याद करने वाली चीज़ है कि 2 सितंबर 1969 को 2 कंप्यूटर के बीच संवाद कायम करने में सफलता पाई थी। यह संवाद रेफ्रिजरेटर के आकार के एक राउटर के जरिए बना था, जिसे इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर कहा गया। समझे नहीं समझे आप? मैं समझाता हूँ। यह एक संवाद रेफ्रिजरेटर के आकार के एक राउटर के जरिए बना था, जिसे इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर कहा गया। वास्तव में दो कंप्यूटरों ने आपस में 20 कंप्यूटर 1969 को बात की, यानी कि आपस में दो कंप्यूटरों ने 1969 को बात की। अमेरिकी सरकार ने उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी अर्पा, कौन सी थी? अर्पा, ये अर्पा एजेंसी थी ना, अर्पा, ये रही अर्पा एजेंसी, ऐसा नेटवर्क कायम करने के लिए धन के रही थी जिससे चुने हुए केंद्र के शोधकर्ताओं के एक दूसरे के कंप्यूटर का इस्तेमाल करने की क्षमता मिल सके। आरंभ में जो नेटवर्क बना उसे क्या कहा था पता है? उसे जो कहा था इन लोगों ने वो कहा था अर्पानेट कहा जाता था स्टार्टिंग में। डॉक्टर क्लिनरॉक और उसके साथियों को यह नहीं पता था कि भविष्य में इंटरनेट से इतनी संभावनाएं निकल आएंगी जो परियोजना के शीत युद्ध के काल में अमेरिकी सुरक्षा आवश्यकताओं से शुरू हुई थी, वह अब सूचना मनोरंजन। दोस्तों आज हम इंटरनेट का जो इस्तेमाल करते हैं अब तो बहुत इस्तेमाल होता है, हर जगह होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, सबसे पहले उसको मनोरंजन में भी इस्तेमाल करते हैं, ज्ञान विज्ञान का हो गया, संवाद वाहन हो गया, और उन सबसे बढ़कर व्यापार में भी आजकल हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आज हम देख रहे हैं यूपीआई करना, ये करना है, बैंकिंग सेक्टर बहुत कुछ जुड़ चुका है इंटरनेट से के माध्यम के रूप में विकसित हो जाएगा। इंटरनेट द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब का रूप लेने की यात्रा सन 1980 के दशक में हुई, जब डॉक्टर टीम वर्नर्स ली ने अपने निजी इस्तेमाल के लिए एक छोटा कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा। इस प्रोग्राम से उनके कंप्यूटर के भीतर लिखे पत्रों को आपस में जोड़ने की सुविधा मिली। जल्द ही इंटरनेट द्वारा अलग अलग कंप्यूटरों के बीच दस्तावेजों को जोड़ पाना संभव हुआ। इन दस्तावेजों को जोड़ने के लिए जिस फॉर्मेट का उपयोग किया गया उसे HTML कहा। क्या कहा? HTML। तो दोस्तों अब मैंने आपको बता दिया कि जो प्रोफेसर थे उन्होंने इसका किया था 1969 में, और 1969 में ही हमारा इंटरनेट आया था जो पहली बार इस्तेमाल किया गया था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था और आज किस पोजीशन पे आपको पता ही है। और देखो मैं और बताने वाला हूँ आपको, ये है। अब बात करते हैं इंटरनेट की अब तक की जो सबसे बड़ी इंटरनेट कैसे काम करता है, ये तो आपको पता ही है, जो नॉर्मली हम लोग बेसिस कर यूज करते हैं। जैसे कि आपको पता है, आप भी यूज कर रहे हो, आप भी इस वीडियो को इंटरनेट के माध्यम से ही देख रहे हो, किसी को संदेश भेजना हो, अब तो बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं, सच्चाई है कि इंटरनेट में कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, और यह है वैसा ही जैसे हमारे टेलीफोन आपस में जुड़े होते हैं। हमें अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि इंटरनेट सेवा प्रदाता से इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि IPS इंटरनेट से जुड़े ऐसे होते हैं। ये हमें इंटरनेट से जुड़ने का एक रास्ता प्रदान करते हैं। जब हमें यह कनेक्शन मिल जाता है तो हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इस कनेक्शन को अपने कंप्यूटर में केबल या वायरलेस के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। जब हम इंटरनेट से जुड़े होते हैं तो यह प्रक्रिया ऑनलाइन होना कहलाती है। समझ रहे हो? ऑनलाइन का मतलब मैंने आपको यहाँ समझा दिया, इस लाइन में लिखा हुआ ऑनलाइन का मतलब। दोस्तों इस कनेक्शन को अपने कंप्यूटर में केबल या वायरलेस के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। जब हम इंटरनेट से जुड़े होते हैं तो यह प्रक्रिया ऑनलाइन कहलाती है। और मैं आपको बता दूं बहुत सारी है, इंटरनेट के उपयोग भी हैं। हम लोग शुरुआती में आप देखते उपयोग में तो मैं आपको बता चुका हूं, धीरे धीरे इंटरनेट का विकास होता गया और इसमें नई नई तकनीकों को जोड़ा गया, जिसका वर्तमान स्वरूप
हम आज देखते हैं आधुनिक इंटरनेट हमारे जीवन शैली का हिस्सा हो गया है। हमारे रोज़मर्रा के लगभग सारे कार्य इंटरनेट के माध्यम से घर बैठकर ही किए जाते हैं। अपने शुरुआत में इंटरनेट सिर्फ सूचनाओं के साझा करने तक सीमित था, लेकिन वर्तमान इंटरनेट अपने पैर लगभग हर क्षेत्र में फैला चुका है, चिकित्सा से लेकर दैनिक उपयोग सामान की खरीदारी तक। आइए जानते हैं इंटरनेट के कुछ प्रमुख क्षेत्र जहां इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया और आप सब कुछ जानते हो। जैसे कि अगर किसी को मेल करना हो ईमेल के माध्यम से, ईमेल के अलावा सोशल मीडिया साइट्स जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आदि के जरिए हम रियल टाइम में अपने करीबियों से जुड़े रह सकते हैं। नंबर 2 बात करते हैं खोजने, टू सर्च इन्फॉर्मेशन। खोजने के लिए इंटरनेट को विकसित ही इसीलिए किया गया था। आज से पहले कभी भी इस प्रकार सूचनाएं प्राप्त करना आसान नहीं था, लेकिन आज हम इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने से जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी कुछ सेकंडों में। हम दुनिया के हर कोने की खबर घर बैठे अपने कंप्यूटर पर ले सकते हैं। इंटरनेट पर जानकारी सूचनाएं खोजने के लिए सर्च इंजन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, बहुत कुछ है, मैं आपको बता दूं। मनोरंजन के लिए भी हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा, ख़रीदारी के लिए आजकल ई-कॉमर्स शॉपिंग हम लोग करते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनका मैं आपको जिक्र करूँगा, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील्स, पेटीएम मॉल, मित्रा, वॉलमार्ट, अलीबाबा, इनमें कुछ प्रचलित ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है जिससे हम। और दूसरा मैं आपको बता दूँ, ये शिक्षा क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ चुका है। इंटरनेट का इस्तेमाल हम शिक्षा क्षेत्र में भी करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी एक शिक्षा क्षेत्र के अकॉर्डिंग आता है। इसे ई शिक्षा यानी कि ई लर्निंग कहते हैं। ये क्षेत्र तेज़ी से बढ़ रहा है। आज इंटरनेट के माध्यम से हम घर बैठकर ही अपने लिए मनपसंद कॉलेज, स्कूल चुन सकते हैं। इसके अलावा हमारे पसंद के कोर्स किस कॉलेज में उपलब्ध हैं और उस कोर्स के बारे में सारी जानकारियाँ, यथा कोर्स की फ़ीस, कोर्स का समयवादी आदि बहुत कुछ हम इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत सारी व्यवस्था अवेलेबल हैं। जैसा कि मैं भी आपको बात करूं, टू प्रोवाइड ई गवर्नेंस के लिए, टू प्रोवाइड गवर्नेंस यानी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम इस दिशा में किया गया एक प्रयास है, जिसके तहत डिजिटल रूप में सरकारी सुविधाओं को आम जनता के लिए सुलभ करवाने का प्रयास है। इसके परिणाम स्वरूप आज हम देखते हैं कि अधिकतर सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होने लगेगी। जैसे कि मैं आपको बता दूं, राशन कार्ड, आधार कार्ड से पेंशन तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ ले सकते हैं। इंटरनेट के फ़ायदे बहुत हैं। अब बात करते हैं इंटरनेट के नुकसान। इंटरनेट का देखो, जिससे फ़ायदा भी उससे नुकसान भी है, मैं आपको बता दूं। अब बात करते हैं इंटरनेट के नुकसान। इंटरनेट के नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। इसी तरह इंटरनेट का विकास होने से इंसान को फ़ायदा हुआ तो उसके कुछ नुकसान भी सामने आ रहे हैं, जिनका जिक्र नीचे मैं क्या बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहले है समय की बर्बादी। इंटरनेट पर अगर आप भटक गए तो घंटों का पता ही नहीं चलेगा और आपका कीमती समय इंटरनेट सर्फ करते करते ही निकल जाएगा। और आज दोस्तों के साथ समय बिताने के बजाय इंटरनेट पर मौजूद कूड़े को देखने में बीत जाता है। मानोगे ना इस बात को? मानते हो ना? दूसरा बात करते हैं मुफ्त नहीं। इंटरनेट मूलभूत ज़रूरत बन गई है, मगर इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, तभी आपको इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा। मेरे ख्याल से इंटरनेट को फ्री कर देना ही चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। और बात करते हैं साइबर खतरा। इंटरनेट आज़ादी का पर्याय है, इसीलिए इसके ऊपर मौजूद संसाधनों तक पहुंच आसान है। इसी सुलभता के चक्कर में साइबर खतरों का खतरा हमेशा इंटरनेट यूज़र पर मंडराता रहता है। प्राइवेसी को नुकसान पहुंचाना, वायरस हमला, दूसरा क्रेडिट डेबिट कार्ड में सेंधमारी, और तीसरा है आपका विश्वसनीयता का अभाव। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, विश्वसनीयता का अभाव। इंटरनेट पर कोई भी अपनी जानकारी शेयर कर सकता है और वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करके रातों रात स्टार बन जाता है। ये भी सब इंटरनेट का ही करिश्मा है। अब बात करते हैं इंटरनेट से संबंधित कुछ सवाल। इंटरनेट की परिभाषा मैंने आपको दे दी है। इंटरनेट की जो परिभाषा है, इंटरनेट जिससे सिर्फ नेट भी कहते हैं, दुनिया भर के आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों को एक ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क है, जो इस नेटवर्क को कनेक्टेड कंप्यूटरों के बीच कम्युनिकेशन की सुविधा को मुहैया कराता है। उसे हम इंटरनेट कहते हैं। और भी बहुत कुछ है। तो दोस्तों, इंटरनेट का मालिक कौन है? इंटरनेट का मालिक कोई एक व्यक्ति, संस्था, कंपनी नहीं है, और ना ही इस वृहद नेटवर्क को किसी देश सरकार किसी राज्य की सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इंटरनेट का मालिक बिल गेट्स या फिर मार्क जुकरबर्ग है, तो भी आप गलत हैं। गूगल का मालिक लैरी पेज एवं सर्गी ब्रिन ने भी इंटरनेट नहीं बनाया। मैंने आपको इंटरनेट बनाया था, किसने था वो मैंने बता दिया। एक प्रोफेसर ने बनाया था, जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी आपकी।
जो आज चलते चलते आज इस लेवल तक पहुंच चुकी है? इसका जवाब है इंटरनेट किसी संपत्ति नहीं है। और मैं आपको बता दूं, इंटरनेट ने आपने क्या सीखा। देखो, दुनिया में इंटरनेट की बहुत ही चर्चित, अब तो आपका एक जीवन काल बन गया है इंटरनेट। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है कि इंटरनेट की खोज किसने की थी। वो मैंने आपको बता दिया कि एक प्रोफेसर थे, उन्होंने इंटरनेट की खोज की और आज इस पोजीशन पे है कि हम लोग इंटरनेट का बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और अगली वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें बताऊँगा आपको कि मैं गूगल के बारे में, गूगल की उत्पत्ति कब कहाँ कैसी हुई, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको देता रहूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।